ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर से, जहां सफाई करते समय माइक देखता है कि डॉक्टर के और उसका असिस्टेंट एक डेड बॉडी को भट्टी में डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से जाते हैं, माइक को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे शक होता है कि शायद कोई जिंदा है। जैसे ही वो भट्टी खोलता है, अंदर से कोई उस पर हमला कर देता है और उसका चेहरा जल जाता है। कुछ हफ्तों बाद माइकल अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन और सास सिल्विया के साथ क्रॉफ्ट क्लिनिक जा रहा होता है। सिल्विया और एलिसन सस्ते कॉस्मेटिक ऑपरेशन करवाने के लिए वहां जा रही होती हैं। रास्ते में जंगल के पास माइकल की गाड़ी से एक जानवर टकरा जाता है। वो सब गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि जानवर मरने की हालत में है। तभी एक और गाड़ी आकर उस जानवर को कुचल देती है, जिससे खून सीधा माइकल की शर्ट पर पड़ता है। ये सब देखकर माइकल की तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन वो क्लिनिक पहुंचता है। सिल्विया अपनी बॉडी शेपिंग सर्जरी को लेकर बहुत उत्साहित होती है। वहां की नर्स जानजा बताती है कि डॉक्टर के एक शानदार सर्जन हैं और एक नया यंग ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। क्लिनिक में चलते हुए माइकल खून से सने तौलिए देखता है और फिर से उल्टी जैसा महसूस करने लगता है। असल में माइकल ने कुछ साल पहले मेडिकल स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि वो खून नहीं देख पाता था। उसकी सास सिल्विया आज तक उसे इसके लिए माफ नहीं कर पाई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी किसी डॉक्टर से शादी करे। एलिसन हमेशा से अपनी बॉडी को लेकर परेशान रही थी, खासकर ब्रेस्ट साइज को लेकर। उसे अक्सर पीठ दर्द और एक्सरसाइज में दिक्कत होती थी, इसलिए वो ये सर्जरी करवाना चाहती थी। माइकल को उसका नेचुरल लुक पसंद था, लेकिन वो एलिसन के फैसले में उसका साथ देता है और उसके साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर रुकता है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले माइकल फिर घबरा जाता है और नर्सों से बार बार सवाल पूछने लगता है। माइकल को शांत करने के लिए नर्स जानजा डैनियल को कहती है कि वो माइकल को हॉस्पिटल का टूर करवा दे। लेकिन टूर शुरू करने से पहले डैनियल अपनी दवा लेने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। तभी माइकल को बगल वाले कमरे से अजीब सी आवाज आती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि एक औरत स्ट्रेचर से बंधी हुई है और सांस नहीं ले पा रही है। फिक्र में आकर माइकल उसके चेहरे से मास्क हटाता है, लेकिन तभी वो औरत उस पर झपट पड़ती है। उसके खून से सने मुंह को देखकर माइकल डर जाता है। तभी डैनियल आता है और माइकल को वहां से बाहर ले जाता है। अब माइकल को समझ आ जाता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ बहुत गलत चल रहा है। वो दौड़ता हुआ ऑपरेशन थिएटर पहुंचता है ताकि एलिसन को बचा सके। जैसे ही एलिसन को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देने वाला होता है, माइकल वहां पहुंचकर सब रोक देता है और कहता है कि हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। बहस के दौरान माइकल का हाथ एक निडल से चुभ जाता है और कुछ ही सेकंड में बेहोशी की दवा उसका असर दिखाने लगती है। माइकल वहीं बेहोश हो जाता है और उसे एक कमरे में आराम करने के लिए ले जाया जाता है। उधर जिस जॉम्बी औरत को माइकल ने मास्क हटाकर आजाद किया था, अब वो क्लिनिक के कॉरिडोर में रेंगती हुई घूम रही होती है। माइकल जब होश में आता